हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एल्गो स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग रिटर्न को 5x तक बूस्ट कर सकती है। और ये कोई हवा में बात नहीं है। लाइव बैक टेस्टिंग के जरिए मैं आपको प्रूफ के साथ समझाने वाला हूं। ट्रेडिंग में हर किसी का एक ही सवाल होता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे कमाएं। आज के सेशन में आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके आप अपने ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रेटजी एग्जैक्टली काम करती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द सेम एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पिछले 5 सालों का रिजल्ट। 2019 में अगर आप देखेंगे तो हमने इस स्ट्रेटजी में लगभग 500% कमाया। 2020 में 900%, मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा बहुत कोविड का इफेक्ट था। 2021 में 250%, 2022 में 43%, बट स्टिल ए डिसेंट रिजल्ट बोलूंगा मैं इसको। 2023 में 132%, 2024 जो करंट में रन कर रहा है उसमें हमने कमाया है लगभग 500%। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली हम ये कैसे कमा सकते हैं। तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लाइव बैक टेस्टिंग। चलिए मैं अगर इसमें नीचे जाऊं तो आप देखेंगे ट्रेड वाइज डिटेल अवेलेबल है। देखेंगे 12 फरवरी या 11 फरवरी को जो पहली ट्रेड आई थी तो उसमें इसने टाइमिंग दिया हुआ है कि इस टाइम पर एंट्री आई थी, एग्जिट इस टाइम पर हुआ था, और एग्जिट की डेट ये थी और एग्जिट टाइम ये था, कौन सा स्ट्राइक प्राइस था, कितने पर बाय करा है, कितने पर एग्जिट करा है, कितना पीएनएल हुआ, और पहले दिन का क्या रिजल्ट रहा और उस दिन विक्स क्या था। वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो मैं चलता हूं इसके सबसे लेटेस्ट डेटा पर। जो सबसे लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वो है 16 दिसंबर 2024, यानी कल का डेटा अवेलेबल है इसमें। अब इसने एग्जैक्टली बोला क्या है कि 9:30 पर आपकी एंट्री आई थी, 24,800 का आपका पी था, क्वांटिटी हमने 10 लॉट ले रखे हैं, तो आपका एंट्री प्राइस था 202, आपका एग्जिट था 172, आपने लॉस किया 7,500। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। मैं इसको टेस्ट नहीं करके दिखाता क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस है, मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट वाला। जो सेकंड एंट्री आई थी 24,750 वाले में आई थी, तो मैं फटाफट से चलता हूँ 24,750 के पीई पर। अगर आप देखेंगे 24,750 का पीई पर मैं सीधा चलता हूँ 19 दिसंबर का। और इसने टाइम क्या दे रखा है? अपन को टाइम दिया है इसने लगभग 9:46 का एंट्री टाइम। तो मैं सीधा जाऊंगा 9:46 पर। अगर आप देखेंगे तो लगभग ये वाला टाइम, यानी उस टाइम जो मार्केट में प्राइस चल रहा था, हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं, मार्केट में जो प्राइस चल रहा था वो अराउंड 150 टू 151 के आसपास चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो जो एंट्री इसने दी थी वो अराउंड 156 के आसपास ही थी। क्यों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है? क्योंकि एक दो पॉइंट का हम उसमें बफर ऐड करके रखते हैं ताकि जब एग्जैक्टली एंट्री आए तो, क्योंकि देखिए हर बार आपको अगर आपने प्लान 152 कराएगा तो 152 पर एंट्री नहीं आएगी, थोड़ा बहुत स्लिपेज आता है, इसके कारण से इसकी जो एंट्री आती है थोड़ा सा लेट आती है और 156 पर आती है। एंड दैट इज बेनिफिशियल, ये अच्छा होता है स्लिपेज होना इसमें। एग्जिट देखेंगे तो 198, क्योंकि हमने क्या हमारी स्ट्रेटजी में बोल रखा है, आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको एग्जिट करना है जब ये सिस्टम एग्जिट कराए, यानी कि जब मार्केट क्लोज होगा, मार्केट क्लोज होगा 198 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्लोज हुआ था 198.65 पर, इस भाव पर आपको क्लोज करना है, तो हमने बोल रखा है उसी भाव पर क्लोज कीजिएगा और आप देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट आया। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि जो डेटा है एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म में वो एग्जैक्टली सही डेटा है। देखेंगे 156 पर एंट्री है, 198 का भाव भी वही था और हमने लगभग इसमें प्रॉफिट कमाया। इससे पहले देखेंगे तो हमने 15,000 का लॉस लिया, उससे पहले देखेंगे तो 11,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। तो आप डे बाय डे ये चीजें चेक कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले चलूंगा स्ट्रेटजी की ओर। तो मैं टॉप पर जाता हूं इसके। ये जो सॉफ्टवेयर है एल्गो टेस्ट का सॉफ्टवेयर है, आप कैसे एग्जैक्टली इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं उस पर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इवन तो आपको आई बटन पर भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा अभी। चलिए अब फटाफट से जब आप इस बैकटेस्ट के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। हम ये जो ट्रेड ले रहे हैं वो निफ्टी में ले रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी अभी ऑलमोस्ट मंथली हो चुका है, तो इसलिए हम जो ट्रेड ले रहे हैं हम निफ्टी पर प्लान कर रहे हैं। अंडरलाइन आपको क्या रखना है, कैश रखना है कि फ्यूचर का रखना है, इस पर हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, आपको हमेशा कैश मार्केट पे ही करना होता है, फ्यूचर में नहीं करना होता है। एंट्री ये जो है इंट्राडे स्ट्रेटजी है, बीटीएसटी नहीं है, ना ही ये पोजिशनल है। आपको कौन सी लेनी है? एंट्री लेनी है इंट्राडे में। अब बात करते हैं एंट्री टाइम। देखिए एंट्री टाइम मैं हर बार बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्या 9:16 इंपॉर्टेंट होता है, क्या 9:25 इंपॉर्टेंट होता है, क्या 10 बजे इंपॉर्टेंट होता है।
मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। एंट्री टाइम आपको डिसाइड करना होता है आपका खुद का, बट उसको फॉलो कर दीजिए। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया 9:20, तो आप 9:20 को हमेशा फॉलो कीजिए। 9:16 डिसाइड कर दिया तो 9:16 को हमेशा फॉलो कीजिए। तो इसके केस में ये वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, इसमें हमने डिसाइड कर रखा है 9:20, तो जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है वह 9:20 पर ही आपको करके दिखाई है। एग्जिट क्या करना है 3:15 पर, क्योंकि उसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ आ जाते हैं, तो वो चार्जेस लग जाते हैं आपके, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी एग्जिट कर लेते हैं 3:15 पर ही। अब लेग बिल्डर में आना है तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ लेग करेंगे तो एड लेग हो जाएगा यहाँ से, और फिर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए अब आप गौर कीजिएगा, एक तो ये बाइंग स्ट्रेटेजी है और मैंने यहाँ पर सीई नहीं लिया है। देखिए यहाँ पर केवल पीई है। अब लोग बोलेंगे आपने पीई लिया है, तो इसका पी का मतलब देखिए क्या होता है, मार्केट को गिरने से फायदा। यानी कि आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रोज एक ही टाइम पर आ रहे हैं, पीई को बाय कर रहे हैं और एग्जिट करके चले जा रहे हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें आपको इतना प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो हम बोलेंगे सिंपल स्ट्रेटेजी ही मार्केट में काम करती है। आपको केवल बैक टेस्ट करना होता है, और अगर आपके फेवर में है तो आप उस स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हैं। यानी कि मैं मार्केट को रोज गिराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, और मानिए ये स्ट्रेटेजी काम करती है। लॉट साइज मैंने 10 रखा है, क्योंकि मार्जिन आप देखेंगे तो अराउंड 43,000 ही लगता है, तो इसमें मैं 10 पर किया टेस्ट। आप चाहें तो एक लॉट के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन उसके केस में फिर आपका ब्रोकरेज आ जाएगा, तो नेट नेट आपके घर में कुछ नहीं बचता है। तो स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट 2 से 3 लॉट के साथ, आप देख सकते हैं ब्रोकरेज अगर आपको थोड़ा एडजस्ट करना हो तो। फिर आप देखेंगे जो मैंने बाय किया है, पोजीशन आपकी बाय है, ऑप्शन टाइप आपका पुट है, एक्सपायरी मैंने वीकली ली है, नेक्स्ट वीकली नहीं लेनी होती, वीकली लेनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्या लेना है, देखिए प्रीमियम आपको लेना है 150 वाला। क्यों लेना है, मैं 100 से नीचे वाले ले लूँ तो यहाँ पर आपको और भी बढ़िया रिजल्ट दिख जाएगा, पर नहीं लेना है क्योंकि वहां आपको हो सकता है थोड़ा बहुत लिक्विडिटी में इशू आ जाए। 150 के केस में क्या होता है कि हाँ इतना ज्यादा लिक्विडिटी करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आपको इजीली ये मिल जाएगा, तो स्लिपेज कम होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 30 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस होगा लगभग, लेट मी जस्ट रिफाइन इट अगेन। हाँ 30 पॉइंट का लगभग इसमें स्टॉप लॉस होगा, टारगेट नहीं होगा। मैंने जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई है और जो भी ट्रेडिंग के रूल्स हर बार बताए, मैंने सब में आपको यही बोला है कि आपको टारगेट नहीं सेट करना होता है। बिगनर यही गलती करता है कि वो स्टॉप लॉस तो सेट ही नहीं करता है, टारगेट सेट कर देता है, जबकि उल्टा करना होता है। आपको स्टॉप लॉस सेट करना होता है, आपको अपना रिस्क मेंटेन करना होता है, टारगेट कभी मत सेट कीजिए। टारगेट अनलिमिटेड जाने दीजिए ना, घर में पैसा ही तो आ रहा है, तो आने दीजिए, सेट क्यों करना। ट्रेल करना है क्या स्टॉप लॉस को, तो बोलेंगे स्ट्रेटेजी को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है सिंपल रखते हैं। ट्रेल करने से रिजल्ट थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, पर क्यों करना कॉम्प्लिकेट जब आपको ऑलरेडी 500% का रिटर्न दिख रहा है। यहाँ पर री एंट्री लेनी है कि, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप एक बार एंट्री एक बार लीजिए, क्योंकि दो ज्यादा बार लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, बट फिर आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, स्लीपेज लग जाएगा। तो एक ही बार लीजिए। सिंपल मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं लेंगे, अगर आप सिंपल मोमेंटम का यूज नहीं करेंगे, तो मैं अभी दिखा सकता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी डिजास्टर बन जाएगी, आप एक फेलियर स्ट्रेटेजी हो जाएगी अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल मोमेंटम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारी स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है, देन प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगता है हमने जो भी चीज़ें अभी तक डिस्कस करी हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब चलते हैं सिंपल मोमेंटम का मतलब क्या होता है। देखिए आपको डेली आ रहे हैं, डेली आपने सपोज कीजिए 300 रुपए, आपको डेली 300 रुपए का ऑप्शन बाय नहीं करना होता है। यहाँ लेट मी जस्ट यूज माई एग्जाम्पल ओनली, डेली आपको 150 का बाय नहीं करना होता है, इससे केस में तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब देखिए ना, मार्केट जिस दिन गिरेगा मैं उसी दिन बाय करूंगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब गिरने वाला है, तो उसके केस में अपन क्या करते हैं, सिंपल मोमेंटम। यानी कि जब 150 180 हो जाए, जैसे ही ये 180 के आसपास आ जाए, तब मेरी एंट्री लेना। यानी मार्केट अगर आपके थोड़ा बहुत फेवर में चल रहा है तभी ही एंट्री प्लान करना, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो सेलिंग स्ट्रेटेजी थी उसमें भी यही चीज़ समझाई थी कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो सेलिंग की है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें सिंपल मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है आखिर एग्जैक्टली क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जो एंट्री आएगी एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 30 पॉइंट के ऊपर आएगी, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूं, नीचे देखेंगे तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस है कुछ नहीं रखना, ओवरऑल टारगेट कुछ नहीं रखना, ओवरऑल ट्रेलिंग कुछ नहीं रखना, ओवरऑल लेवल पर आपको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ है ही एक लेग,
आप एक ही लेग तो प्लान कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी यहाँ सारी सेटिंग कर दी, तो यहाँ कुछ नहीं करना होता है। सिंपल आप देख लीजिए आपको कब से बैक टेस्टिंग करवानी है और कब तक बैक टेस्टिंग करवानी है। अभी का जो लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है 16 दिसंबर का है, तो इसके केस में 16 दिसंबर का मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल देके दिखा दिया। अब आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों पर आप जब बैक टेस्टिंग ले लेंगे तो आपको रन बैक टेस्ट क्लिक करना होता है और उसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन लग रहा है इसमें लगभग 43,000 के आसपास, और ये पिछले 5 सालों का इसने दे रखा है। अब आपको खोदना नहीं है कि फटाफट मैं जाऊं और फटाफट इसमें एंट्री ले लूं, ऐसा नहीं होता। काफी ज्यादा सिंपल है, आपको केवल एक बटन दबाना होता है और आप सेव स्ट्रेटेजी कीजिए और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी लाइव मार्केट में। आपको कुछ नहीं करना होता, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सबसे पहले आपको जाना है और एटलीस्ट कम से कम 30 से 40 दिन का डेटा मैनुअली बैक टेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ मैंने आपको एक करके दिखाया कि आपको कैसे जाना है। आप कम से कम 50 और ट्रेड लीजिए और बैक टेस्ट करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैनुअली भी हाँ ये इतना ही प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं करना है। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको सेव करने के बाद एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है। देखिए एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर को कैसे सेटअप करें, अगर आप पहली बार आए हैं तो ब्रोकर को कैसे सेटअप करें, ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी यहाँ गलती कर दी तो आपका पूरा प्रॉफिट जा सकता है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इवन तो मैं आई बटन में भी उसको ऐड कर दूंगा। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए देन प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हम उसका कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिजल्ट देने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं कराया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द सेम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।